अभी एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था जो जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के यह मल्लूपुर गांव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं, इनके माता पिता रात को गए थे खेत में सिंचाई करने, वहीं से लापता हो जाते हैं। इस तरीके से प्रिंट अखबारों में छपता है। पुलिस गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करती है। उसके बाद जब पुलिस और गंभीरतापूर्वक जांच करती है तो पता चलता है कि बोलेरो में लाद कर बॉडी को नहर में फेंक दिया जाता है। इस तरीके का जानकारी पुलिस द्वारा दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 6 बहनें हैं, जिसमें से 4 बहनों का शादी हो चुका है, 2 बहनें अभी पढ़ाई लिखाई कर रही। यही इनका महल है। लेकिन इनका भी कयास है कि आखिर हमारे माता पिता की डेड बॉडी है तो कहाँ है। यहाँ तक कि गांव के लोगों द्वारा मैं जब यहाँ पहुँचा तो कह रहे थे कि बॉडी ज़मीन खा गई या आसमान खा गई। एक तरफ योगी सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास। मैं अक्सर तमाम ऐसे घटनाओं पे जाता हूँ, लोगों की जब बात वहाँ सुनता हूँ मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं शायद उस पर शासन प्रशासन काबू नहीं कर पा रहा है। लेकिन दो जो बेटियाँ हैं, यहाँ हमारे तमाम पत्रकार बंधु साथी आते हैं, इनकी आवाज़ बनकर इनकी आवाज़ को उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आवाज़ तो उठती है, मगर शासन प्रशासन लगता है अपने आँखों में और कानों में पट्टी बांधकर और कान में रुई डालकर बैठी हुई है। जो थाना प्रभारी हैं दिव्य प्रकाश खुटहन के, उन्होंने 1-2 आरोपी को शायद जेल भेजा है। जेल भेजने की समस्या नहीं, आखिर बॉडी गई तो गई कहाँ। यहाँ गांव वाले भी लोग यही कह रहे हैं। यहाँ जो तमाम हमारे पत्रकार बंधुआर हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आते हैं, समाचार कवरेज करते फिर चले जाते हैं, आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन पुलिस को सोचना चाहिए। और ज़िले के जो कप्तान हैं डॉक्टर कौस्तुर साहब, उनसे मेरा निवेदन है कि ताकि इस पीड़ित परिवारों की सुनवाई हो और बॉडी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। आइए जानते हैं उनकी बेटियों से क्या मामला था और घटना कैसे घट गई। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? संध्या है। संध्या, ये बताइए क्या मामला था। मैं ज़्यादा लंबा नहीं पूछूंगा। आपके माता पिता कहाँ गए थे? मेरे माता पिता खेत में गए थे, अधिया का खेत करते थे हमारे माता पिता, वहीं सिंचाई करने गए थे। अधिया का खेत सिंचाई करने गए थे, सुबह 6 बजे गए थे। किसके यहाँ गए थे? सिंटू सिंह का अधिया खेत करते हैं, वहीं गए थे। अधिया का खेत सिंचाई करने गए थे, सुबह 6 बजे गए थे। तो वो लोग मतलब 2 दिन से सिंचाई कर रहे थे। लगभग मतलब 10-11 बजे जब लाइट कट जाती थी वो लोग खाना खाने आ जाते थे। लेकिन उस दिन नहीं आए तो हमारी बड़ी दीदी छोटी बहन को भेजी कि जाओ खाना देकर आओ। तो गई खाना लेकर, तो वहाँ दिखाई नहीं दिए। तो फिर वहाँ से चली आई कि मतलब जहाँ अधिया, जिसके घर अधिया करते हैं ना, उनके घर मेरे माता पिता जाते होते थे, रहते होते थे कुछ टाइम तक। और माता जी तो खाना ना भी खा लेते, लेकिन पिताजी नहीं खाते थे। अच्छा, बताओ, आप उस दिन थाने का घेराव आप किए थे, तब वहाँ के थानाध्यक्ष क्या कहे आपको? वो लोग मतलब कर रहे समय मांगे थे, 4 बजे समय बीत गया, कुछ किए नहीं। आप क्या लगती हैं उनकी? मैं बड़ी बहन हुई इन 5 की। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग थाने में गए तो वहाँ क्या बातचीत हुई थी? बोले थे कि हम 4 बजे तक सब कुछ क्लियर कर देंगे, लेकिन 4 बज गया, कुछ क्लियर नहीं कर पाए। 4 के बजाय हम लोग 5-6 बजे तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। बताइए, जब जो गिरफ्तार किए हैं तो जितने लोग हैं सबको गिरफ्तार करना चाहिए ना। वो जो गिरफ्तार किए हो क्या बताया? बॉडी कहाँ फेंका, कहाँ रखा? वो बता रहा है कि हम नहर में जो है बोरी में भर के नहर में फेंक दिए हैं। क्या पहले से कोई दुश्मनी थी क्या आप लोगों को? वो तो इस गांव का नहीं था, वो तो अकबरपुर का गांव था। वही तो मेरा गांव मलुकपुर है। इतनी दूर में मेरी उनसे क्या दुश्मनी रहेगी। वो खेत में लाइट लगाया था, खुला तार लगाया था। जो खेत हम लोग अधिया, मेरे माता पिताजी अधिया करते थे। मेरे माता पिताजी बहुत गरीब थे। उसके बाद हम लोग 5-6 बहनें हैं, भाई नहीं हैं। वही माता पिताजी हम लोग को सहारा थे, वही हम लोग को देखते थे, पढ़ाएं लिखाएं 6 बहनों को। और अभी 2 लोग को पढ़ रही हैं, हम लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो है वहाँ जो है खेत में जो सिंटू सिंह का खेत है वही अधिया कर रहे थे। उसके बाद वहाँ सींचने गए थे। जब सींचने गए थे तो जो मतलब ऐसे मेड़ है, तो इधर सिंटू सिंह का है, इधर जो है कमलेश सिंह का खेत है। जो कमलेश सिंह है वही अपने खेत में चारों तरफ खुला तार लगाए थे। तो जो है खुला तार लगाए थे, उसी तार से जो हुआ है बस वही हुआ है, वही तार से। अच्छा, बॉडी अभी लगभग 4-5 दिन हो गए, अभी तक बरामद नहीं? नहीं, अभी क्या तक मांगे हैं शासन प्रशासन साहब की?
हमको न्याय चाहिए, बस हम कुछ नहीं जानते। हमको मेरे माता पिता की बॉडी चाहिए और हमको न्याय चाहिए। जो मेरे माता पिता के साथ ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, वो बोलेरो वाला कहाँ का रहने वाला है जिसमें बॉडी बता रहा है नहर में? अब सर हमें नहीं पता, हम लोगों को क्या पता वो लोग कैसे ले गए, कहाँ ले गए। वो लोग से पूछिए ना, वो लोग कैसे ले गए, कहाँ ले गए। वो लोग उनसे पूछिए ये सवाल कि हम मतलब हाँ कैसे आप लोग कैसे ले गए, किस तरह से ले गए। उन लोगों से पूछना चाहिए। हम लोगों को तो बताया नहीं है कि हम आपके माता पिता के बाद लेकर बहा दिए हैं, बताइए। और वो लोग तो अभी तक तो एक ही लोग से गिरफ्तार हुए, लेकिन कोई लोग ये नहीं कह रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ना चाहिए। उन लोगों को तो पकड़ना चाहिए जो एक ही लोग, एक आदमी को, दो आदमी को लेकर चले जाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे ना। तो वो लोग कहाँ गए जो साथ में थे, उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए ना। हम चाहते हैं जो सारे मिले थे, जो लोग थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार और कड़ी से कड़ी सजा मिले और हम लोगों को न्याय मिले। हमारे माता पिता का बॉडी मिलना चाहिए। और क्या यहाँ के मुख्य सर को कितने दिन हो गया ये घटना? जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को हम लोग की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। हम लोग को पढ़ाया लिखाएगा कौन? हमारे माता पिता ही पढ़ाते थे, हम लोग को दोनों लोग को पढ़ाएगा कौन? ये तो हमारी दीदी उदी है, सिर्फ बड़ी है, नौकरी वोकरी अभी नहीं कर रही है, हम लोग को पढ़ाएगा कौन? हम यही चाहते हैं हमारे माता पिता का बॉडी मिलना चाहिए और सरकार हमारी जिम्मेदारी ले और हम लोग को पढ़ाया लिखाए। यह जिस तरीके से बेटियों का रो रो के बुरा हाल है, और मैं आपको बताना चाहता हूं पुलिस ने एक लोगों को गिरफ्तार किया है, अभी और लोगों का नाम आया है। अब देखना है कि बॉडी कब तक बरामद होती है और कब तक सारे आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है। ये तो समय ही बताएगा कि बॉडी बरामद होगी कि नहीं, लेकिन इन बेटियों का कयास है कि मेरे माता पिता का बॉडी मिलना चाहिए और हमारे देख रेख अब कौन करेगा, क्योंकि एक माँ ही और पिता ही बच्चों का देखभाल करते हैं। अब इस दुनिया में दोनों नहीं हैं। फिलहाल ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।